तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्कशन करने वाले हैं और ये बेसिक होगा क्लास 10th के लिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग समझते हैं कि अगर सपोज दैट ये बोर्ड को हमने प्लेन कंसीडर कर लिया, तो इस प्लेन में अगर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन रख दी, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल रियल लाइन, ये आपकी हॉरिजॉन्टल रियल लाइन है, और एक मैंने वर्टिकल रियल लाइन ड्रा किया और ये दोनों ही लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, यानी दिस इज 90 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपके 90 डिग्री की बोथ एक्सिस परपेंडिकुलर हैं आपस में। इस हॉरिजॉन्टल को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं बेटा, और इस वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये जो आपका प्लेन है ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है आपका। इन दो लाइन जब आपस में परपेंडिकुलर कट करती है तो ये दोनों लाइन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट। इस पार्ट का नाम हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। एज इट इज ये पार्ट आपका बोला जाता है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। जहां पे ये दोनों लाइन आपस में कट करती हैं उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओ से डिनोट करते हैं और इसका नाम होता है ओरिजिन। ये जो आपका पॉइंट है इसको हम लोग ओरिजिन स्टार। हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करना होता है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन फाइंड आउट करना होता है, किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है, किसी भी मूविंग पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना होता है, लोकस ही फाइंड आउट करना होता है मूविंग पॉइंट का। तो हम लोगों को एक्चुअल में क्या है, पहले पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करना आना चाहिए। उसके लिए ओरिजिन से लेफ्ट साइड की लाइन को हम लोग बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ओरिजिन से लेफ्ट साइड को निगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। कहीं पे एक्स और एक्स डैश भी लिखा रहता है, कोई मीनिंग नहीं, ओनली नोटेशन है। इसी तरह ये एबव पार्ट जो है ओरिजिन का वाई एक्सिस में, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जो बिलो पार्ट है इसको निगेटिव वाई एक्सिस काउंट करते हैं। अगर इस प्लेन पे आप कहीं पर भी किसी भी पॉइंट की पोजीशन डिपिक्ट करना चाहते हैं, आप सपोज दैट कोई पॉइंट यहाँ पे ये पी और आप इस ओरिजिन को पे खड़े हुए हैं और आपको इस एक्सिस का यूज करके इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है, तो आप कैसे बताएंगे? आप कैसे बताएंगे? आप बताएंगे कि ऐसा करिए एक्स एक्सिस में आप यहाँ तक जाइए इस पॉइंट तक, सपोज दैट ये पॉइंट आपका एम है, फिर आप वाई एक्सिस के अलोंग जाइए कहाँ तक, जहाँ तक ये पॉइंट आपका पी न मिल जाए। तो ये बेटा ओरिजिन से जो एक्स एक्सिस के अलोंग आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अगर वो डिस्टेंस आपका ए, मैंने उसको क्या बोल दिया ए, और ये डिस्टेंस जो है मैंने एल्जेब्राइक वे पे कंसीडर किया है, यानी पॉजिटिव या निगेटिव। इधर अगर पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव है, इधर हम लोग लेंगे तो निगेटिव है। इसी तरह वाई एक्सिस के अलोंग अगर ये डिस्टेंस सपोज दैट इसने बी ट्रेवल किया है, तो इस पॉइंट पी का पोजीशन आप लोग लिख देंगे कैसे, ए कॉमा बी। ए कॉमा बी से आपको क्लियर है क्या कि ये जो ए है ये क्या बताता है बेटा, ए बताता है एक्स अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग एक्स एक्सिस। ये बी क्या बताता है, डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है ना? तो यहां से मैं ए को लिख के दे रहा हूं बेटा, ए कॉमा बी ये आपका है कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। यहाँ पे दो ऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई। तो देखिए समझिएगा, ये ए को हम लोग क्या क्या बोलेंगे, ए को हम लोग बोलते हैं बेटा एक्सिस, या ए को ही बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। जो बी है इसको ये तो ओनली ऑर्डिनेट बोलिए, या फिर इसको बोलिए वाई कोऑर्डिनेट।
ये तो बोलने की बात हो गई कि अगर a कॉमा b कोई भी कोऑर्डिनेट है तो a फर्स्ट कंपोनेंट है तो उसको x कोऑर्डिनेट बोलेंगे, b सेकंड कंपोनेंट है उसको y कोऑर्डिनेट बोलेंगे। लेकिन एक्चुअल में ये a और b यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होंगे? तो a जो आपका एब्सिसा है, ये तो कहने की बात हो रही, एक्चुअल में ये है क्या? तो आपने किया क्या है, a का मतलब है डिस्टेंस, ये मूव along x एक्सिस, आपने x एक्सिस के along मूव किया है। a क्या बता रहा है कि आपने x एक्सिस के along a डिस्टेंस मूव किया है। b क्या बता रहा है, मूव along y एक्सिस, आपने y एक्सिस के along कितना मूव किया है, b, तब जाके आपको कोऑर्डिनेट क्या मिला है, a कॉमा b। अगर कभी भी a कॉमा b, ये सपोज दैट मैंने आपको बोल दिया, चलिए मैं अभी वहां पे आता हूं। दूसरे सेंस में इसको क्या समझ सकते हैं बेटा कि इस पॉइंट P से आपने x एक्सिस में ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो इस पॉइंट P की इस लाइन यानी इस x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, ये b होगी। किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। तो इस पॉइंट P से इस लाइन के बीच की जो डिस्टेंस b को क्या बोल सकते हैं बेटा, तो b की डिफिनिशन आप ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, b को परपेंडिकुलर डिस्टेंस। p ये कोऑर्डिनेट p फ्रॉम x एज इट इज। इस a को क्या बोल सकते हैं, ये आपका जो a है, a आपका ये डिस्टेंस है। तो अगर इस पॉइंट P से आप y एक्सिस में आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये आपको a आएगा। तो इसी पॉइंट P से इस y एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर पॉइंट P की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ये a आएगा। तो a को क्या बोल सकते हैं बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस टू y एक्सिस। क्लियर है बेटा? तो यहां पे अगर कोई भी कोऑर्डिनेट आपको दिया जाए, सपोज दैट अगर मैंने ऐसे सिंपल पूछ लिया कि 2 and 4 का मीनिंग क्या है, तो आप समझिए 2 क्या है, एब्सिसा, 4 क्या है, ऑर्डिनेट। तो इसका प्लेन में क्या क्या मीनिंग हो सकता है, आप सोच सकते हैं कि ओरिजिन से x एक्सिस के अलोंग हमने 2 यूनिट मूव किया है और y एक्सिस के अलोंग हमने 4 यूनिट ट्रेवल किया है, मूव किया है, तब जाके आपको 2,4 मिला है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस 2,4 से इस 2,4 से अगर हम x एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो ये 4 आएगा, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आपका 2 आएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे आपको सिंपल बताऊँ, ये पॉइंट मैंने क्या कहा, मैंने कहा सपोज दैट ये 2,4 है, तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो होगी ये बेटा 4 यूनिट होगी, और इस पॉइंट की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपकी 2 होगी। तो जो कोऑर्डिनेट होता है वो किसी भी पॉइंट का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मिलता है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि ओरिजिन से x एक्सिस के अलोंग कितना मूव किया है, y एक्सिस के अलोंग कितना मूव किया है, तब आपको ये कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर a, b है तो इसका कितना मीनिंग होता है। ये मुझे लगता है सभी को क्लियर हुआ होगा कि स्पेस में किसी भी पॉइंट की पोजीशन जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है। चलिए आगे जो मैंने आपको बताया है कि ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो क्वाड्रेंट में 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देती है ये लाइन किसी भी प्लेन को। तो आप समझिए, इसको मैं इरेज कर दूं, फिर से आप समझेंगे। यहां पे मैं आपको आज थ्योरी का पोर्शन थोड़ा कराऊंगा ज्योमेट्री में, ताकि आप क्वेश्चन कर सकें। ये आपका x एक्सिस, ये आपका बेटा y एक्सिस। तो यहां पे अगर मैंने कोई भी पॉइंट लिया a, b,
तो आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस में इसकी जो ट्रेवलिंग है वो ए है और ये वाई एक्सिस के अलावा ट्रेवलिंग है वो बी है। तो ये अपना ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 लिखा जाता है, क्योंकि ना तो ओरिजिन एक्स एक्सिस में स्टार्ट पाया है ना वाई एक्सिस में स्टार्ट पाया है। तो एक्स एक्सिस के अलावा इसकी डिस्टेंस 0, वाई एक्सिस के अलावा इसकी डिस्टेंस 0, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है। ओके, यहाँ पे समझिए, ये आपका एक्स एक्सिस के अलावा मूवमेंट क्या है, ए। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव है। ये एबव है, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इसका मूवमेंट है, यानी ये कम। तो अगर इस प्लेन में, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में ये जो क्वाड्रेंट है, जिसको मैंने सेकंड क्वाड्रेंट का नाम दिया है बेटा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो अगर मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करना चाहा, सपोज दैट यहाँ पे कोई भी पॉइंट आएगा P, तो उसका कैसे मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेट? तो इस पॉइंट से मैंने एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो आप समझिए ये जो डिस्टेंस है दिस, ये आपका एब्सिसा होता है, तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है। तो अगर ये मूवमेंट में मान लो ए है, तो इसको बेटा मुझे -a मार्क करना पड़ेगा। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस के अलावा मूवमेंट है, इसको अगर मैंने बेटा b बोल दिया, तो ये आपको वाई एक्सिस के अलावा है, ऊपर की ओर है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मार्क मुझे -a, b करना पड़ेगा। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो a, b के फॉर्म में होगा, वहां पे एब्सिसा निगेटिव होगा और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। यहां पे अगर कोई भी पॉइंट आपने P मार्क किया है, उसको आप फाइंड आउट करेंगे, तो देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस भी आप निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वाई एक्सिस भी आप निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तब आप P पाएंगे। तो यहाँ पे -a, -b होगा। इसका मतलब एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट अगर निगेटिव है, तो वो पॉइंट निश्चित ही थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। एज इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पर भी अगर कोई भी पॉइंट होगा, तो उसमें से आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने से मिलेगा, और वाई एक्सिस यानी ऑर्डिनेट वाई एक्सिस के अलावा निगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक्स तो पॉजिटिव होगा बट वाई का कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। इन द सेंस एब्सिसा पॉजिटिव बट ऑर्डिनेट निगेटिव। तो आप समझिए फिर से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा भी पॉजिटिव और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। थर्ड में क्या होगा, एब्सिसा भी निगेटिव और ऑर्डिनेट भी निगेटिव। फिर आते हैं सेकंड में, सेकंड में बेटा एब्सिसा निगेटिव होगा, ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। फोर्थ में जस्ट अपोजिट है, एब्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट निगेटिव। कहने का मीनिंग है कि अगर मैंने किसी भी पॉइंट को, ऐसे मैंने कहा कि कहाँ पे होंगे 4,2, ये किस क्वाड्रेंट में होंगे? देखिए क्वाड्रेंट और एक्सिस, इस एक्स एक्सिस में भी पॉइंट लाई करने वाले हैं, वाई एक्सिस में भी पॉइंट लाई करने वाले हैं, या फिर पॉइंट आपका इस प्लेन में होगा। अगर कोई भी पॉइंट होगा तो या तो ओरिजिन होगा, या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में लाई करेगा, या फिर प्लेन में लाई करेगा। ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस में भी लाई करता है और वाई एक्सिस में भी लाई करता है। इसके अलावा जितने भी पॉइंट हैं वो इधर लाई ऑन एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, दोनों में लाई नहीं करेंगे। इसके अलावा प्लेन के किसी भी क्वाड्रेंट में लाई करने वाले कोई भी पॉइंट होगा आपका, आप ये ऐसे लिख सकते हैं, एनी पॉइंट ऑन प्लेन लाइज ऑन इधर इन क्वाड्रेंट इन एक्सिस। कोई भी अगर स्पेस में पॉइंट है तो या तो किसी न किसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा और या फिर वो एक्सिस में लाई करेगा। तो क्वाड्रेंट आपके कितने हैं बेटा? 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाले वे सारे पॉइंट होंगे जिनके एब्सिसा और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई करेंगे जिनका एब्सिसा नेगेटिव होगा, ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो इस टाइप के होंगे। एब्सिसा
लेफ्ट राइट पोर्शन और एक नेगेटिव एक्स यानी लेफ्ट पोर्शन। वाई एक्सिस के भी दो पार्ट में बोल दे रहा हूं, एक एबव और एक बिलो, यानी पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट होगा तो किस टाइप का होगा, तो जब एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव में वो लाई करेगा यहाँ कहीं यहाँ पे, तो वहां पे क्या होगा बेटा, y 0 होगा उसका। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट इस टाइप का होगा, a, 0 टाइप का। नेगेटिव y एक्सिस में अगर लाई करेगा तो बेटा -a, 0 टाइप का होगा। अगर y एक्सिस में लाई करेगा तो y एक्सिस में लाई करने का सिंपल मीनिंग है कि उसका x 0 होगा, y आपका होगा कुछ ना कुछ, और अगर प्लस y में है तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव y में है तो वो नेगेटिव होगा। उसके अलावा एक केवल बात रह गई जो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों में लाई करेगा, वो है ओरिजिन। तो कोई भी पॉइंट अगर प्लेन में है तो वो इसी फॉर्म का होगा, दिस और दिस और दिस और दिस आर ओरिजिन। इसके अलावा कोई भी ऐसी फॉर्म, ये जो 8 फॉर्म लिखी हैं, इनके अलावा किसी भी एन अदर टाइप का कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं फाइंड आउट हो सकता है। क्या ये बात सभी को समझ आ गई? चलिए आगे हम लोग समझते हैं इसी में बेटा। तो ये तो पोजीशन की बात होगी। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, फिर आप बताइए कहाँ पे लाई करना है। मैं बिल्कुल बेसिक से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता रहा हूँ आपको। मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ और आप बताएंगे कि वो कहाँ पे लाई करने वाला है। जैसे सपोज देखो मैंने लिखा आपको 4, -6, 3, 2, 0, 5, 5, -6, 8, 0, -7, 3, -7, 0। चलिए मैंने इतने पॉइंट आपको लिखे, तो आप फट से समझ जाएंगे काउंट कहाँ पे मूव कर रहा है और नाम देंगे फटाफट। देखिए 4, -6 यानी x कहाँ जाना है, x जाना है पॉजिटिव, -6 यानी y जाना है नीचे, तो इधर जाना है और इधर जाना है, तो कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा आपको, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये वाला पार्ट आपको कौन सा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में गया है, फोर्थ क्वाड्रेंट का ये पार्ट है। अब यहाँ पे समझिए x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यानी x भी पॉजिटिव गया है y भी पॉजिटिव गया है, ये वाला पार्ट है, ये आपका फर्स्ट। यहाँ पे समझिए यहाँ पे x में नहीं गया, केवल y पे गया है। तो जब x में जाएगा यानी केवल यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे भी कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव y में जा रहा है, यानी इसको नाम दिया जाएगा y एक्सिस, और वो भी एबव पार्ट में, पॉजिटिव y एक्सिस में लाई करेगा 0 से एबव। अगर मैंने इसको पूछा 5 -6, तो 5 क्या है, x में पॉजिटिव और y में निगेटिव, तो ये भी बेटा आपको राइट में जाकर के नीचे जाना है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है। आप ऐसे समझ लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट। 8, 0 तो x एक्सिस में गया है 8, y एक्सिस में मूव ही नहीं किया है, तो वो x एक्सिस का ही क्वाड्रेंट हो जाएगा, x एक्सिस में होगा, वो भी पॉजिटिव x एक्सिस में होगा। -7, 0 तो x में तो -7 बढ़ गया लेफ्ट साइड में, अब ऊपर नीचे जा रहा है क्या, तो y में तो जा ही नहीं रहा, तो ये भी आपका x एक्सिस है, वो भी निगेटिव पार्ट है, -x है, ये पॉजिटिव है। तो उम्मीद है आपको इस कोऑर्डिनेट की पोजीशन आपको समझ में आ गई होगी एक्चुअल में ये क्या है। चलिए आगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही पॉइंट में ही बातें आगे समझते हैं कि सपोज दैट अगर स्पेस में 2 पॉइंट हैं तो उनके बिटवीन हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ प्लेन। समझना, सपोज दैट एक पॉइंट आपको यहाँ पे P गिवन है और ये पॉइंट आपको सपोज दैट है Q गिवन है। ये P और Q आपको 2 पॉइंट गिवन है स्पेस में, और इनके बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बेटा। इनके बिटवीन क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस, यानी आपको ये फाइंड आउट करना है PQ। इज इट क्लियर? तो अगर ये आपका स्पेस में प्लेन में ये पॉइंट है तो आप अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट करेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आप इसे ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, आप यहाँ ओरिजिन में खड़े हैं और इन दोनों पॉइंट की लोकेशन डिपेक्ट करके इनकी डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इस पी पॉइंट का भी कोई ना कोई पोजीशन हो जाएगा इस ओरिजिन से। कैसे?
इस पॉइंट से आप क्या करेंगे, सीधा परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इसे। तो कुछ ना कुछ ये एक्स एक्सिस, आपको एक्स एक्सिस के अलावा मिल जाएगी डिस्टेंस और ये वाई एक्सिस के अलावा मिल जाएगी डिस्टेंस। तो सपोज दैट मैंने मान लिया कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस के अलावा डिस्टेंस है x1 और y एक्सिस के अलावा इसकी डिस्टेंस है y1। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपको x1 y1। इज इट क्लियर? एज इट इज, अगर हमें q की पोजीशन फाइंड आउट करना है तो मैं q से भी एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा करने वाला हूं। ये परपेंडिकुलर है, इसको मैंने m और इसको मैंने n नाम दिया और इसको मैंने o बोला है, रीजन वैसे नहीं। तो अगर इसकी मैं डिस्टेंस की बात करूं, सपोज दैट मैंने मान लिया कि ये y के अलावा y2 मूव कर रहा है और x के अलावा ये x2 मूव कर रहा है। हमें किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन डिपेक्ट करना है वो ओरिजिन से ही करना है, 0 0 से। तो इस q का हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट x2 y2। इज इट क्लियर? हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है pq। तो अगर बेटा हम ऐसा कर लें कि इस p से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रा ऐसे, और सपोज दैट इसको मैंने r नाम दिया। क्या नाम दिया? r। तो pq डिस्टेंस हम लोग यहां पे समझ सकते हैं क्या कि ये जो आपका ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल PRQ, r आपका 90 डिग्री है क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है। तो अगर वो 90 डिग्री है बेटा, तो हम पाइथागोरस का यूज करके PQ डिस्टेंस आपका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है यहां से बेटा? यहां से हो सकता है PQ का होल हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ का होल हाफ स्क्वायर। तो अगर मैं डिस्टेंस आप PQ फाइंड आउट करना चाहूं, PQ, तो मैं क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो ये PR लेंथ क्या होगी अगर ये मुझे पता चल जाए तो काम हो जाए, और ये RQ क्या होगा ये मुझे पता चल जाए तो काम हो जाए। यानी मेरा एम है कि मैं इसको कैलकुलेट करना और इसको कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। तो देखिए ये आपकी ओरिजिन से इस पॉइंट n की जो डिस्टेंस है वो कितना है? x2 है। यानी ON आपका जो है बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस x2 है, O से M की डिस्टेंस x1 है। आपका जो OM है ये x1 है। तो अगर मैं बात करूं MN ये आपका जो MN है ये बेटा ON में OM सब्ट्रैक्ट करने से ही मिला है। ON में OM सब्ट्रैक्ट किया है बेटा, इसको कैलकुलेट किए MN, यहां से ये डिस्टेंस को इसमें सब्ट्रैक्ट किया है तो ये बेटा आपका आ जाएगा x2 - x1। ये MN कितना आ गया? x2 - x1, और जितना MN है उतना ही आपका PR है। तो PR इज इक्वल टू MN, x2 - x1 आ गया। एज इट इज, अगर मैं बात करूं QR की, तो बेटा QR क्या है? तो देखिए ये जो QR है इसको मैं लिख रहा हूं Q से N की डिस्टेंस माइनस QR को, ये इस डिस्टेंस को मैं Q से N की डिस्टेंस में से R से N की डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो Q से N की डिस्टेंस कितनी है? y2। R से N की डिस्टेंस ये कितनी है? तो बेटा जितना ये है उतना ये है, तो ये भी आपका y1 है, तो ये y1, तो ये मुझे मिल गया y2 - y1। तो PR और QR मैंने फाइंड आउट किया और यहां पे मैं पुट करना चाह रहा हूं। तो PR कितना है? x2 - x1, तो मैं यहां पे लिखूंगा x2 - x1 का होल हाफ स्क्वायर। RQ कितना है बेटा? y2 - y1 का होल हाफ स्क्वायर। तो ये बेटा आपका क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन टू। देखिए अगर स्पेस में, अभी आप इसको और थोड़ा सा मैं कर दूं इसको क्या कि x2 - x1 करें या x1 - x2 करें, कोई भी फर्क नहीं आएगा। आपको क्या पता कि x1 y1 मैंने इसको लिया है, आप इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, या स्क्वायर में नेगेटिव का कोई फर्क नहीं होता, आप ऐसे नहीं समझ सकते है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कि अगर दो पॉइंट आपको दिए गए हैं P x1 y1 और Q x2 y2 स्पेस में, और इनके बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
तो PQ के बीच की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, उनके एब्सिसा का डिफरेंस का स्क्वायर, यानी x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो उसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये इसका प्रूफ है। तो आप समझ सकते हैं बेटा कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपको, अब समझिए ये आपका P लाइन सेगमेंट है x1 y1 और ये है आपका x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन PQ, डिस्टेंस बिटवीन PQ स्क्वायर रूट आप लगाइए और क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, समझ गए होंगे आप, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर जो होगा वो डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट होगा और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होगा। मैं एक एग्जांपल बताऊं फिर आपको मैं आगे आता, देखिए समझिए। अगर सपोज है, सिंपल समझिए, फार्मूला नहीं रखना है इसमें। अगर आपको ये पॉइंट मैंने दिया P 3,2 है और Q सपोज दैट आपका 5,-2 है, मैंने कहा डिस्टेंस बिटवीन P Q बताइए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q if P is 3,2 and Q is 5-2, देन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन P Q इज इक्वल टू, आप स्क्वायर रूट लगाइए, डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा यानी 5-3 या 3-5, कोई दिक्कत नहीं, तो 3-5 मैंने लिखा, ये 3 प्लस डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट, ये है 2 माइनस, और ये -2 ही होगा बेटा, तो -2 होला, दैट इज स्क्वायर रूट 3 - 5 क्या हो जाएगा बेटा, -2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस यानी 4 का स्क्वायर, दैट इज बिकम 4 प्लस 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 20 यूनिट्स जो होगा ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होगा। तो देखिए ना, प्लेन में अगर कोई भी 2 पॉइंट आपको गिवन है कहीं पर भी, तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, यूजिंग बाय दिस डिस्टेंस फार्मूला। इज इट क्लियर? इसी में क्या है कि x1 y1 x2 y2 आपको अगर ओरिजिन नहीं है कोई भी, आपको इसको यूज करना है, बट अगर इनमें से कोई ना कोई ओरिजिन बन जाए, 2 पॉइंट में से एक पॉइंट ओरिजिन हो जाए, कैसे समझिए, जैसे मैंने कहा कि ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, एक पॉइंट कोई आपका P यहाँ पे x, y है, इसकी डिस्टेंस आप ओरिजिन से बता दो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये जो आपका था ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट था, अगर P एंड Q आपको है, और ये आपका क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आप P x y की ओरिजिन से डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप P पॉइंट x y कोई ना कोई तो पोजीशन होगा, कैसे पोजीशन आई होगी, ये आपका y होगा और ये आपका x होगा, इसको मैंने O किया, इसको P किया, इसको M किया, तो आप सिंपली यहाँ से OP डिस्टेंस, ये जो O से P की डिस्टेंस है, ये पाइथागोरस का यूज करके आप लिख रहे हैं, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, तो OP कितना आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, तो यहाँ से बेटा OM कितना है, ये है x यानी x स्क्वायर, MP कितना है y यानी y स्क्वायर, सिंपल। तो कभी भी अगर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है किसी भी पॉइंट का फाइंड आउट करने के लिए, तो आप उस पॉइंट की एब्सिसा का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर ले, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मैंने कहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P -3, -2 फ्रॉम रीजन, आपको रीजन से -3, -2 का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आपको सिंपल समझना है कि डिस्टेंस फ्रॉम रीजन ऑफ द गिवन पॉइंट से P इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एब्सिसा -3 का स्क्वायर प्लस
फार्मूला का यूज आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग करते हैं और कैसे ये आता है। तो बेटा इसकी एप्लीकेशन भी है डिस्टेंस फार्मूला का। डिस्टेंस फार्मूले की एप्लीकेशन में क्या क्या है कि सपोज दैट स्पेस में आपको 3 पॉइंट गिवन है, मैं आपको हिंट कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा कर लेना है क्वेश्चंस वगैरह। जैसे सपोज दैट आपको 3 पॉइंट गिवन है 1 2 3, इसका भी कोऑर्डिनेट गिवन है, इसका भी कोऑर्डिनेट है, इसका भी कोऑर्डिनेट है, और आपसे पूछा जाए कि ये अगर 3 पॉइंट है और ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो किस टाइप का ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, समथिंग। तो आपको कोई मतलब नहीं है पी क्यू आर, तो आप क्या करेंगे ना बेटा, आपको पी क्यू यानी डिस्टेंस लेंथ ऑफ दिस साइड, क्यू आर लेंथ ऑफ दिस साइड, आर पी लेंथ ऑफ दिस साइड कैलकुलेट कर लेंगे और आप देखेंगे कि अगर इनमें से तीनों ही इक्वल आ गई तो इक्विलेटरल होगा, 3 में से कोई 2 इक्वल हो गई तो आइसोसेलेस होगा। तो इसी तरह से आप इसका यूज करके बता सकते हैं ये कैसा है। अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आपको पता है कि किसी भी एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम आता है। कहने का मतलब अगर ये राइट एंगल ऐसे है, समझिएगा, एक मैं एग्जांपल बता दूं, ये आपका P है, ये Q है और ये R है। अगर ये राइट एंगल है तो आपको जरूर से एक प्रॉपर्टी होल्ड होगी क्या कि जो पी आर का स्क्वायर है ये क्यू आर स्क्वायर प्लस आर क्यू पी स्क्वायर फॉलो करेगा। तो इससे आप इसका राइट एंगल ट्रायंगल के विषय में बता सकते हैं कि हाँ राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि एक साइड का स्क्वायर जो है रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है। आप अगर 4 पॉइंट दिए गए 1 2 3 तो आप उसके क्वाड्रिलेटरल का बिहेवियर बता सकते हैं कि वो रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है या रोम्बस है, उसकी प्रॉपर्टी का यूज करके, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला की ये एप्लीकेशन है। 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है वो भी आप डिस्टेंस फार्मूला से पता कर सकते हैं। तो आज की क्लास बेटा हम लोगों की यहीं तक रहने वाली है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।